नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th के मोमेंट्स की भी शुरुआत कर रहे हैं। यानी आज हम क्लास 9th मोमेंट्स, जिसको सप्लीमेंट्री रीडर के नाम से भी जाना जाता है, उसके फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड और इसके लेखक हैं मुल्क राज आनंद। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो ये चैप्टर आपके लिए धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो कह रहे हैं कि द लॉस्ट मतलब खोया हुआ, चाइल्ड मतलब बच्चा, तो खोया हुआ बच्चा। इसके लेखक हैं मुल्क राज आनंद। देखो क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि इट वाज द फेस्टिवल, ये त्यौहार था। फेस्टिवल मतलब त्यौहार या उत्सव या फिर पर्व भी बोल सकते हैं। तो इट वाज द फेस्टिवल, ये त्यौहार था ऑफ स्प्रिंग, बसंत का। ये बसंत का त्यौहार था, या फिर आप कह सकते हैं कि ये बसंत का पर्व था। क्लियर है। फ्रॉम द विंट्री, विंट्री मतलब होता है शीतल या ठंडी। शेड्स मतलब होता है छाया। नैरो मतलब होता है सकरा या तंग। लेन एंड एलिस का मतलब होता है गली गलियारे। इमर्ज का मतलब होता है दिखाई पड़ना। अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, वैसे ह्यूमैनिटी का मतलब यहाँ पे भीड़ से है। गैली क्लैड मतलब वो भीड़ जो है वो सुसज्जित है, अर्थात उन लोगों ने नए कपड़े पहने हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो फ्रॉम द विंट्री शेड्स, शीतल छाएदार। विंट्री मतलब शीतल, शेड्स मतलब छाएदार, तो शीतल छाएदार। सकरे, नैरो मतलब सकरे, ठीक है। तो सकरे गली गलियारों से नए वस्त्र पहने एक जन समुदाय, आ ह्यूमैनिटी लिखा है ना, तो एक जन समुदाय इमर्ज्ड, निकल रहा था। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक भीड़ निकल रही थी। ठीक है, तो ठंडे या शीतल, छाएदार, सकरे गली गलियारों से नए वस्त्र धारण किए हुए एक भीड़ निकल रही थी। क्लियर हो गया ना कि यहाँ बसंत का उत्सव था, ये बसंत का त्यौहार था, या फिर ये बसंत का पर्व था। और तो शीतल छाएदार सकरे गली गलियारों से नए वस्त्र धारण किए एक भीड़ निकल रही थी। क्लियर है ना, आगे चलें। एमर्ज्ड का वैसा मतलब होता है दिखाई पड़ना। ठीक है, हिंदी मत भूलना इसकी। आगे सम वॉक्ड, कुछ लोग तो पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे। रोड ऑन हॉर्सेज का मतलब होता है घोड़ों की सवारी करना, हॉर्स राइडिंग आपने सुना होगा। तो कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे। अदर्स, जबकि दूसरे लोग सैट, बैठे थे। अदर्स सैट, जबकि दूसरे लोग बैठे थे। अब कहाँ पे बैठे थे? बीइंग कैरीड इन बाम्बू, बाम्बू का मतलब है पालकी से। उन्हें पालकी से बीइंग कैरीड ले जाया जा रहा था। एंड ब्लक कार्ट्स, और बैलगाड़ियों से ले जाया जा रहा था। अर्थात वो लोग या तो पालकी में बैठे थे या बैलगाड़ी में बैठे थे, और उन चीज़ों से यानी पालकी से और बैलगाड़ी से उनको ले जाया जा रहा था। तो कुछ लोग चल रहे थे पैदल, यानी कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोग घोड़ों की सवारी कर रहे थे, और जबकि दूसरे लोग बैठे थे और उनको पालकी से बीइंग कैरीड ले जाया जा रहा था, और बलक कार्ट, बैलगाड़ी से बीइंग कैरीड ले जाया जा रहा था। एक एक वर्ड समझा रहा हूँ ताकि डाउट ना हो। ठीक है, चलो। वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा, रैन बिटवीन, रैन दौड़ रहा था, बिटवीन हिज फादर, अपने पिता की, अपोस्ट्रोफी यस लगा है ना फादर में, जिसका मतलब होता है का की के, लेग्स मतलब टांगे, तो अपने पिता की टांगों के बीच। एक छोटा बच्चा अपने पिता की टांगों के बीच दौड़ रहा था। बिटवीन मतलब टांगों के बीच, रैन मतलब दौड़ना। तो एक छोटा बच्चा अपने पिता की टांगों के बीच दौड़ रहा था। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, तो लाइफ एंड लाफ्टर, लाइफ का मतलब तो जीवन से है, और लाफ्टर का मतलब है प्रसन्नता से। तो जीवन और प्रसन्नता या फिर जीवन और हास्य से भरपूर, ब्रिविंग ओवर, ब्रिविंग ओवर मतलब वो दौड़ा जा रहा था, अर्थात वो जीवन और हास्य से भरा हुआ था, अर्थात वो बहुत प्रसन्न था और वो दौड़ा जा रहा था। ब्रिमिंग ओवर, वो दौड़ा जा रहा था
विथ लाइफ एंड लाफ्टर, जीवन और लाफ्टर, प्रसन्नता से भरपूर या हास्य से भरपूर। आगे कहते हैं कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने बुलाया। एज ही लैग्ड बिहाइंड, एज ही जबकि ही लैग्ड बिहाइंड, वो पीछे छूट गया था। जब वो बच्चा पीछे छूट गया था, एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वह पीछे छूट गया था, तो कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने बुलाया, आओ बच्चे आओ। फैसिनेटेड बाय द टॉयज, फैसिनेटेड, वो देखो क्यों पीछे छूट गया था, कह रहे कि फैसिनेटेड, वो आकर्षित हो गया था, बाय द टॉयज, उन खिलौनों से, इन द शॉप, जो दुकानों में, दैट लाइंड द वे। देखो बेटा ध्यान से समझना, जब दुकान लगती है जैसे मेला वगैरह है, तो ऐसे बीच में रास्ता होता है ना, और इसके साइड साइड में से दुकान लगी होती है एक लाइन में, इधर भी दोनों तरफ, तो एक लाइन में दुकान रखती है ना, तो एक लाइन में लगी, ये देखो इसका मतलब है दैट लाइन द वे, वे मतलब रास्ता, लाइन मतलब एक लाइन में लगी, तो एक लाइन में लगी शॉप, दुकानों पर रखे खिलौनों की तरफ वह आकर्षित हो गया था। फैसिनेटेड, आकर्षित हो गया था उन खिलौनों की तरफ जो एक लाइन में लगी दुकानों में रखे गए थे। क्लियर है ना कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने बुलाया। हिज फीट, आगे मैं थोड़ा आगे चला गया, एज ही लैग्ड बिहाइंड, जबकि वो पीछे छूट गया था, क्योंकि वो आकर्षित हो गया था उन खिलौनों की तरफ जो एक लाइन में लगी दुकानों में रखे थे। ही हरीड टुवार्ड हिज पेरेंट्स, ही हरीड, वो तेजी से या वो शीघ्रता से, टुवार्ड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर दौड़ा। हिज फीट, उसके पैर, ओबीडियंट, आज्ञाकारी थे, टू देयर कॉल, उनकी पुकार के प्रति, तो उनकी पुकार के प्रति उसके पैर आज्ञाकारी थे। हिज आइज, उसकी आंखें, स्टिल लिंगरिंग, अभी भी रुकी हुई थी, ऑन द रिसेंडिंग टॉयज, रिसेंडिंग मतलब पीछे छूट रहे टॉयज, खिलौनों पर, उसकी आंखें अभी भी पीछे छूट रहे खिलौनों पर मंडरा रही थी। लिंगर मतलब होता है मंडराना, ठीक है। एज ही केम टू वेयर दे हैड, एज ही केम, जब वो आ गया, वेयर, वहाँ पर जहाँ, दे हैड स्टॉप्ड, वो लोग रुके थे, टू वेट फॉर हिम, और उसका इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो जब वो वहाँ पर आ गया जहाँ पर वो लोग रुके थे और उसका इंतजार कर रहे थे, ही कुड नॉट सप्रेस, तो वो नहीं रोक सका, सप्रेस नहीं कर सका, वो नहीं दबा सका, द डिज़ायर, इच्छा को, ऑफ हिज हर्ट, अपने हृदय की या अपने दिल की, तो वो अपने दिल की इच्छा को नहीं दबा सका। इवन दो, यद्यपि, ही विल नो, ही वहाँ, विल अच्छी तरह से, न्यू जानता था, द ओल्ड, उस पुराने, कोल्ड ठंडे, स्टेयर, घूरने के अंदाज को, टू ऑफ रिफ्यूज़ल, मना करने के, इन देयर आइज, उनकी आँखों में। अब जो माता पिता होते हैं वो सीधा मना नहीं करते, मार्केट में दुकान में वो डायरेक्ट मना नहीं करेंगे, वो आपको ऐसे घूरेंगे कि आप समझ जाओगे कि बस अब मना कर रहे हैं, अब निकल लो, नहीं तो घर पहुंच के चप्पल ही पड़ेगी ना। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि ही कुड नॉट सप्रेस, वो नहीं दबा सका, द डिज़ायर, इच्छा को, ऑफ हिज हर्ट, अपने दिल की, तो वो अपने दिल की इच्छा को तो नहीं दबा सका। इवन दो, यद्यपि या भले ही, या फिर आप ऐसे ही कहो कि यद्यपि ही विल नो, वो अच्छी तरह से जानता था, उस पुराने ठंडे घूरने के अंदाज को, यानी मना करने के, घूरने के अंदाज को, इन देयर आइज, उनकी आंखों में, ठीक है। यद्यपि वह अच्छी तरह से जानता था उस पुराने ठंडे मना करने के, घूरने के अंदाज को, इन देयर आइज, उनकी आंखों में, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मना करने के, घूर के अंदाज को, ठीक है। घूर कर देखते हैं लोग कि बच्चे को समझ में आ जाए कि ये चीज़ नहीं खरीदनी इसको, वो चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे। तो इवन, यद्यपि, दो ही वेल न्यू, यद्यपि वो अच्छी तरह से जानता था उस पुराने ठंडे मना करने के, घूरने वाले अंदाज को, इन देयर आइज, उनकी आँखों के या उनकी आँखों में। आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लेडेड, उसने अनुरोध किया। हिज फादर, उसके पिता ने, लुक्ड एट हिम, उसकी ओर देखा, रेड आइड, लाल आंखें करके, उसके पिता ने उसकी ओर एकदम लाल आंखें करके देखा। इन हीज, अपने, फैमिलियर, परिचित, टायरेंट्स वे मतलब होता है क्रूर शासक के ढंग से, तो अपने परिचित क्रूर शासक के ढंग से उसके पिता ने उसकी ओर लाल आंखें करके देखा। हिज मदर, उसकी माता, मेल्टेड, जो द्रवित थी,
बाय द फ्री स्वतंत्र स्पिरिट आत्मा ऑफ द डे, दिन की, जो दिन की आत्मा, सॉरी यहाँ पे स्पिरिट ऑफ द डे यानी दिन की आत्मा, फ्री मतलब स्वतंत्र, तो दिन की आत्मा की भांति स्वतंत्र थी या दिन की आत्मा के जैसे स्वतंत्र थी, द्रवित थी। वाज टेंडर, वो नम्र थी, एंड और गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और गिविंग हिम देते हुए हर फिंगर अपनी उंगली को, टू होल्ड उसे पकड़ने के लिए, और उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए सैड उन्होंने कहा, लुक देखो चाइल्ड बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। ये लाइन नहीं समझ में आई, चलो फिर से समझो कि उसके पिता लुक्ड एट हिम इन रेड आइड, उसकी ओर लाल आंखों से देखते हैं, इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपने परिचित क्रूर शासक के अंदाज से। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ लो कि अपने परिचित क्रूर शासक के अंदाज या क्रूर शासक के ढंग से उसके पिता ने लाल आंखें करके उसकी ओर देखा। हिज मदर, उसकी माँ, मेल्टेड, द्रवित थी, उसकी माता जो थी वो द्रवित थी, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, फ्री स्वतंत्र स्पिरिट ऑफ द डे, दिन की आत्मा द्वारा। ठीक है, दिन की स्वतंत्र आत्मा द्वारा वो द्रवित थी। समझ में आ रहा है कि स्पिरिट ऑफ द डे का स्पिरिट ऑफ द डे का मतलब होता है दिन की आत्मा, फ्री मतलब होता है स्वतंत्र, तो दिन की स्वतंत्र आत्मा, बाई मतलब होता है द्वारा, तो दिन की स्वतंत्र आत्मा द्वारा वो मेल्टेड थी, वो द्रवित थी। ठीक है, तो उसकी माता श्री दिन की स्वतंत्र आत्मा के द्वारा द्रवित थी, वाज टेंडर, और वो नम्र थी, एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसे यानी उस बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाते हुए सैड उन्होंने कहा, लुक देखो चाइल्ड बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, इट वॉज यहाँ था अ फ्लावरिंग, फूलों से लदा या फूलों से भरा, मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत, यह फूलों से भरा एक सरसों का खेत था। पेल, पीले, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, मेल्ट मतलब पिघलाए हुए, गोल्ड मतलब सोना, तो पिघले गोल्ड, पिघले सोने की भांति ये पीले थे। एज इट स्वेप्ट, और ये स्वेप्ट अक्रॉस, ये फैले थे, माइल्स एंड माइल्स, मीलों और मीलों तक, ऑफ इवन लैंड, धरातल पर, और ये धरातल पर मीलों और मीलों तक फैले थे, अर्थात जहाँ तक नज़र जा रही थी सरसों के ही खेत थे। तो इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यहाँ फूलों से लदा सरसों का खेत था, और ये फूल कैसे कह रहे हैं कि पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और पिघले सोने की भांति ही ये पीले थे। एज इट स्वेप्ट, और यह फैला था, क्रॉस माइल्स एंड माइल्स, मीलों और मीलों तक, ऑफ इवन लैंड, धरातल पर, और धरातल पर यह मीलों और मीलों तक फैला था। ठीक है, यानी सरसों के ये जो पीले खेत थे, जहाँ तक नज़र जा रही थी सिर्फ खेत ही खेत दिख रहे थे, अर्थात मीलों और मीलों तक फैला था, इसका मतलब यही है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज को ड्रैगन फ्लाइज ही बोलते हैं, देहात की भाषा में इसे च्यूर बोलते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसे ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, आप ड्रैगन फ्लाइज को ड्रैगन फ्लाइज ही बोलेंगे। ग्रुप मतलब समूह, तो ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह वर बसलिंग, शोर मचाते हुए उड़ रहा था, अबाउट ऑन देयर, अपने गाउडी चमकीले पर्पल बैगनी रंग के विंग्स, पंखों पर। तो ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप शोर मचाते हुए अपने चमकीले बैगनी रंग के पंखों पर उड़ रहा था, इंटरसेप्टिंग, और ये बाधा डाल रहा था, द फ्लाइट, उड़ान में, ऑफ अ लोन ब्लैक बी, अलोन अकेली, ब्लैक काली, बी मधुमक्खी की, और ये अकेली काली मधुमक्खी की उड़ान में इंटरसेप्ट कर रहा था, बाधा डाल रहा था। क्लियर है कि ड्रैगन फ्लाइज, देहात की भाषा में इनको च्यूर बोलते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप शोर मचाते हुए अपने चमकीले बैगनी पंखों पर उड़ रहा था, या बैगनी रंग के पंखों पर उड़ रहा था, और ये एक अकेली काली मधुमक्खी की उड़ान में बाधा डाल रहा था, और बटरफ्लाई,
और एक बटरफ्लाई मतलब होता है तितली, तितली की उड़ान में बाधा डाल रहा था, इन सर्च जो खोज में निकली थी, ऑफ स्वीटनेस रस की, फ्रॉम द फ्लावर्स फूलों से, जो फूलों से रस की खोज में निकली थी। पूरा जोड़कर इसे ऐसे पढ़ा जाएगा कि ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप शोर मचाते हुए अपने चमकीले बैगनी रंग के पंखों पर उड़ रहा था, और यह उड़ान एक अकेली काली मधुमक्खी और एक तितली की उड़ान में बाधा डाल रही थी। फ्लाइट मतलब उड़ान, इंटरसेप्टिंग मतलब बाधा, में बाधा डाल रही थी, जो फूलों से रस की खोज में निकली थी। द चाइल्ड बच्चे ने फॉलोड अनुसरण किया या पीछा किया, देम उनका, बच्चे ने उनका पीछा किया, किसका? ड्रैगन फ्लाइज का। इन द एयर विथ हिज गेज, इन द एयर आसमान में, गेज देखते हुए, यानी तितली आसमान में उड़ रही होगी, तो बच्चे ने तितली को आसमान में देखते हुए उनका पीछा किया, अर्थात उसकी निगाह ऊपर थी और उसके पैर नीचे ज़मीन पर दौड़े जा रहे थे। तो द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, तो आसमान में दृष्टि टिकाकर, आसमान में नज़र टिकाकर, या आसमान में एकटक दृष्टि टिकाकर बच्चे ने उनका पीछा किया। टिल, जब तक की, यानी तब तक किया जब तक कि वन ऑफ देम, उनमें से एक, वुड स्टिल इट्स विंग, अपने पंखों को रोक नहीं लिया, एंड रेस्ट और आराम करने लगी। अर्थात बच्चे ने टिल का मतलब है बच्चे ने तब तक उनका पीछा किया जब तक कि वन ऑफ देम, उनमें से एक, वुड स्टिल इट्स विंग, अपने पंखों को रोक लिया और आराम करने लगी। ठीक है, तो बच्चे ने तब तक उनका पीछा किया जब तक कि उनमें से एक ने अपने पंखों को रोक लिया, स्टिल इट्स विंग यानी पंखों को रोक लिया, एंड रेस्ट और आराम करने लगी। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, एंड ही और उस बच्चे ने ट्राई टू कैच इट, इसको पकड़ने की कोशिश की, बट लेकिन इट वुड ग्रो, ये उड़ गई, फ्लटरिंग फ्लैपिंग, फड़फड़ाते हुए और हिलाते हुए, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, फ्लैप मतलब हिलाना, अपने पंखों को फड़फड़ाते और हिलाते हुए अप इनटू द एयर, ये आसमान में चली गई। बट लेकिन इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, अपने पंखों को फड़फड़ाते और फ्लैपिंग, अपने पंखों को हिलाते और फड़फड़ाते हुए वो ऊपर आकाश में या ऊपर हवा में चली गई। व्हेन, जब, ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, उसने लगभग इसको पकड़ ही लिया था, इन हीज हैंड, अपने हाथों में, जबकि उसने उसको लगभग अपने हाथों में पकड़ ही लिया था, अर्थात वो पकड़ने ही वाला था कि तभी वो उड़ गई। देन, तब, हीज मदर, उसकी माँ ने, गिव अ कजनरी कॉल, कजनरी मतलब चेतावनी भरी, कॉल मतलब पुकार, तब उसकी माँ ने एक चेतावनी भरी पुकार लगाई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ, पगडंडी पर आ जाओ। ठीक है। ही रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, ही रैन वो दौड़ा, टुवर्ड हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की ओर, गैली प्रसन्नतापूर्वक, वो प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा, एंड वॉक्ड और चलने लगा, अब्रेस्ट ऑफ देम यानी उनसे अब्रेस्ट होकर, उनसे सट कर, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, वो अपने माता पिता की ओर प्रसन्नतापूर्वक दौड़ा और कुछ देर तक उनसे सटकर चलने लगा। बीइंग हाउएवर, फिर ना जाने कैसे, बीइंग हाउएवर फिर ना जाने कैसे, सून जल्द ही, लेफ्ट बिहाइंड वो पीछे छूट गया, फिर ना जाने कैसे वो फिर से पीछे छूट गया। तो अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स, अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित होना, बाय द लिटिल छोटे, इंसेक्ट एंड वॉर्म का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, तो वो उन छोटे कीड़े मकोड़ों की ओर आकर्षित हो गया था, अलॉन्ग द फुटपाथ जो पगडंडी के किनारे आ गए थे, दैट वर टीमिंग आउट वो बाहर निकल आए थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस अपने छुपने के स्थान से, टू एंजॉय द सनशाइन सूर्य की धूप का आनंद लेने के लिए। क्लियर हो गया कि वहाँ उन छोटे कीड़े मकोड़ों की ओर आकर्षित हो गया था जो सूर्य की धूप का आनंद लेने के लिए अपने छुपने के स्थान से बाहर निकल आए थे और वो पगडंडी के किनारे पर आ गए थे। या फिर आप इसको ऐसे पढ़ लो कि वह उन छोटे कीड़े मकोड़ों की ओर आकर्षित हो गया था जो सूर्य की धूप का आनंद लेने के लिए अपने छुपने के स्थान से टीमिंग आउट निकलकर पगडंडी के किनारे आ गए थे। दोनों तरह से बता दिया। आगे, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द सीड ऑफ अ ग्रुप, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता ने कॉल्ड पुकारा,
उसके माता पिता ने पुकारा फ्रॉम द सेट छाया से ऑफ अ ग्रुप, पेड़ों के एक झुंड की छाया से, ठीक है। वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पर वो बैठ गए थे, देमसेल्व्स, जहाँ पर वो बैठ गए थे, ऑन द एज, किनारे पर, ऑफ अ वेल, एक कुएं के, जहाँ पर वो एक कुएं के किनारे पर बैठ गए थे, ही रैन टुवर्ड देम, वह उनकी ओर दौड़ा, यानी बच्चा उनकी ओर दौड़ा। तो कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द सेट, उसके माता पिता ने पुकारा फ्रॉम द सेट छाया से ऑफ अ ग्रुप, पेड़ों के झुंड की छाया से। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन एज ऑफ वेल, जहाँ पर वो एक कुएं की किनारे पर बैठ गए थे। सीटेड मतलब होता है बैठना, देमसेल्फ यानी वो लोग बैठ गए थे। ही रैन टुवर्ड्स देम, वो उनकी ओर दौड़ा। तो अ शावर, एक वर्षा हुई, ऑफ यंग फ्लावर्स, छोटे फूलों की, फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर। एज ही इंटर्ड, जब वो प्रवेश करता है, द ग्रुप, पेड़ों के झुरमुट में। तो पेड़ों के झुरमुट में बच्चे ने जैसे ही प्रवेश किया तो बच्चे के ऊपर छोटे फूलों की वर्षा हुई। एंड, और फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगेन टू गेदर, और ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया, टू गेदर, इकट्ठा करना, द रेनिंग पिटल्स, इन बरसती पंखुड़ियों को, इन हिज हैंड, अपने हाथों में, ठीक है। तो फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूलकर, उसने बिगन टू गेदर द रेनिंग पेटल इन हिज हैंड, अपने हाथों में इन बरसती पंखुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो, लेकिन देखो, ही हर्ड, उसने सुना, द कूइंग, कूकना, ऑफ द डोव्स, कबूतरों के कूकने की आवाज़ उसने सुनी। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, एंड रैन, और दौड़ा, टुवर्ड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर, और वो अपने माता पिता की ओर दौड़ा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डोव, कबूतर, कबूतर। द रेनिंग पेटल्स, वो बरसती पंखुड़ियाँ, ड्रॉप्ड, गिर गई, फ्रॉम हीज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके फॉरगॉटन, विस्मृत, हैंड्स, हाथों से। तो उसके विस्मृत हाथों से वो बरसती पंखुड़ियाँ ड्रॉप्ड, गिर गई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड, उन्होंने पुकारा, टू द चाइल्ड, बच्चे को, उन्होंने चाइल्ड यानी बच्चे को पुकारा। हु हैड नाउ, जो कि अब, गोन रनिंग, दौड़ रहा था, एंड वाइल्ड कैपर्स, और उछल कूद कर रहा था, राउंड, चारों ओर, द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के, जो कि अब बरगद के पेड़ के चारों ओर दौड़ रहा था और उछल कूद कर रहा था। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो अब बरगद के पेड़ के चारों ओर उछल कूद करता हुआ दौड़ रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप, एंड गैदरिंग हिम अप, और उसे साथ लेकर, दे टुक, उन्होंने पकड़ा, द नैरो, संकरे, वाइंडिंग, लहरदार या घुमावदार, फुटपाथ, पगडंडी को, और उसको साथ लेकर उन्होंने सकरी और घुमावदार या लहरदार पगडंडी को पकड़ा। लहरदार मतलब रास्ता कुछ इस तरह से रहा, ठीक है, यानी आगे इधर 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 इस तरह से। विच लेड टू द फेयर, जो सीधे मेले में जाती थी, थ्रो द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेतों में से, थ्रो, होकर, थ्रो का मतलब ही होता है में से होकर जाना, ठीक है। तो वाइंडिंग फुटपाथ, सॉरी फुटपाथ यहाँ तक हो गया था। विच लेड टू द फेयर, जो सीधे मेले में जाती थी, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेतों से होकर। एज दे नियर्ड, जब वो समीप पहुँचे, द विलेज, गाँव के, जब वो गाँव के करीब पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, तो चाइल्ड, बच्चा, कुड सी, देख सकता था, मैनी अदर्स, बहुत से अन्य फुटपाथ, पगडंडी, तो बच्चा बहुत सी अन्य पगडंडियों को देख सकता था। आप इसको ऐसे कहेंगे कि बच्चे ने बहुत सी अन्य पगडंडियाँ देखी। तो जब वो गांव के पास पहुँचे तो बच्चे ने बहुत सी अन्य पगडंडियाँ देखी, फुल ऑफ थ्रोन्स, जो भीड़ से भरी थी। कन्वर्ज का मतलब होता है परिवर्तित होना। टू द वर्लपूल, वर्लपूल का मतलब होता है भंवर में, जो एक भंवर में परिवर्तित हो रही थी, ऑफ द फेयर, मेले के। अब इसको कैसे पढ़ोगे, इसको ऐसे पढ़ोगे कि जो मेले के भंवर के रूप में परिवर्तित हो रही थी, या फिर यहाँ पे भी डाउट होता है बच्चों को, ऐसे पढ़ो। आपको पता है कन्वर्जिंग का मतलब होता है परिवर्तित होना, वर्लपूल मतलब होता है भंवर, तो भंवर में परिवर्तित हो रही थी, हो गया ना, इतना इतना तो आ गया ना कि जो भंवर में परिवर्तित हो रही थी, ऑफ द फेयर, और मेले में जा रही थी। क्लियर हो गया कि जो भंवर में
परिवर्तित हो रही थी और मेले में जा रही थी। आगे चलो। एंड फेल्ट एट वंस, और उसने तुरंत महसूस किया। रेपेल्ड, रेपेल्ड उसने तुरंत रेपेल्ड महसूस किया। रेपेल्ड का मतलब होता है विकर्षित, आप इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं आकर्षित। एंड फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है मोहित। अब रेपेल्ड एंड फैसिनेटेड दोनों को मिलाकर आप बोल सकते हैं आकर्षित, सीधा सीधा। तो आप चाहे तो एक ही वर्ड बोल सकते हैं आकर्षित, या फिर आप सीधा बोल सकते हैं कि फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, उसने स्वयं को आकर्षित महसूस किया, एंड फैसिनेटेड, और मोहित महसूस किया, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के इस भ्रम के प्रति। कन्फ्यूजन मतलब होता है भ्रम, वर्ल्ड मतलब संसार। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन को कहेंगे व्यस्तता, क्योंकि मेले में बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त होते हैं लोग, ठीक है। तो संसार के इस अस्त व्यस्तता की ओर उसने स्वयं को आकर्षित और मोहित महसूस किया, एट वंस तुरंत ही। और उसने तुरंत ही संसार के इस अस्त व्यस्तता की ओर स्वयं को आकर्षित और मोहित महसूस किया, क्योंकि बच्चों को मेले के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान होता है। ही वॉज एंटरिंग, जिसमें वो प्रवेश कर रहा था। अ स्वीट मीट सेलर, एक मिठाइयों का विक्रेता हॉक्ड, चिल्ला रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। तो ये सब तो हिंदी पता ही होगी आपको कि गुलाब जामुन की हिंदी गुलाब जामुन, रसगुल्ला की हिंदी रसगुल्ला, बर्फ़ी की बर्फ़ी, जलेबी की जलेबी। तो इसको समझो कि एक मिठाइयों का विक्रेता चिल्ला रहा था, या पुकार लगा रहा था, या फिर हाँक लगा रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर, कोने से, ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के। तो प्रवेश के कोने से एक मिठाइयों का विक्रेता चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एंड अ क्राउड, और एक भीड़, प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, उसकी दुकान के सामने, उसके काउंटर के सामने एक भीड़ जमा थी। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसकी दुकान के सामने या उसके दुकान के चारों ओर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब होता है वास्तुकला। देखो, दुकान पर मिठाइयाँ बेचने वाले लोग एक कांच का डब्बा बनवाते हैं और उसमें अपनी सभी मिठाइयाँ रखते हैं, ताकि बाहर से आप उस मिठाई को देख सकें और अंदर कोई चींटी या मक्खी वगैरह ना जा सके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर, यानी वास्तुकला, जो वो डिब्बा बनवाते हैं, जो ढांचा बनवाते हैं जिसमें वो मिठाइयाँ रखते हैं। तो आप इसको ऐसे बोल दो सीधा सीधा कि उसकी दुकान पर, एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, इसको सीधा सीधा बोल दो कि उसकी दुकान पर मैनी कलर स्वीट्स, बहुत से रंगों की मिठाइयाँ थी, ठीक है। डेकोरेटेड, और उनको सजा कर रखा गया था, विथ लीव्स, वर्क से, ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, चांदी के और सोने के वर्कों से सजाकर उनको रखा गया था या उनको सजाया गया था। अब इसको सीधे सीधे ऐसे पढ़ना है कि प्रवेश द्वार के या प्रवेश के कोने से एक मिठाई बेचने वाला व्यक्ति चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उसकी दुकान के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, यानी उसकी दुकान पर बहुत से रंगों की मिठाइयाँ थी, जिन्हें चांदी और सोने के वर्कों से सजाया गया था। क्लियर हो गया। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चे ने स्टेयर्ड घूरा, ओपन आइड आंखें खुली करके, ठीक है। ओपन आइड मतलब आंखें खोलकर। तो खुली आंखों से बच्चे ने घूरा। एंड हिज माउथ, और उसका मुंह, वाटर, भर गया, पानी से भर गया, फॉर बर्फ़ी, बर्फ़ी के लिए। और उसका मुंह बर्फ़ी के लिए पानी से भर गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, वह उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, वो धीरे से बुदबुदाया या फुसफुसाया। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधे मन से जानता था, एज ही बेग्ड दैट हीज प्ली, कि उसकी प्रार्थना वुड नॉट बी हीडेड, सुनी नहीं जाएगी। देखो, हाफ न्यू क्योंकि वो आधे मन से जानता था, एज ही बेग्ड दैट हीज प्ली, कि उसकी जो प्ली है, उसकी जो प्रार्थना है, वुड नॉट बी हीडेड, सुनी नहीं जाएगी। बिकॉज हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसके माता पिता उससे कहेंगे, ही वॉज ग्रेडी, कि वो लालची है।
तो वो ऐसे कर दो क्योंकि वो हाफ न्यू, वो आधे मन से जानता था कि उसकी प्रार्थना को नहीं सुना जाएगा क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, सो इसलिए विदाउट वेटिंग, बिना इंतजार किए, फॉर एन आंसर, उत्तर का, किसी उत्तर का इंतजार किए बिना, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर, फूलों का विक्रेता, एक फूलों का विक्रेता, हॉक्ड, चिल्ला रहा था या गुहार लगा रहा था या हॉक लगा रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर मतलब गुलमोहर ही होता है, गार्लैंड मतलब होता है माला, तो गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड, बच्चे ने, सीम्ड इरिस्टेबल ड्रॉन, बच्चे को सीम्ड महसूस हुआ, इरिस्टेबल ड्रॉन एक तेज आकर्षण, तो बच्चे को एक तीव्र आकर्षण महसूस हुआ, ठीक है। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वो सीधा टोकरी के पास गया, वेयर, जहाँ, द फ्लावर्स, फूल, ले हीप्ड, रखे गए थे, जहाँ पर फूलों का ढेर रखा गया था। हीप्ड मतलब होता है ढेर लगाना एक तरह से, जहाँ पर फूलों का ढेर था, ठीक है। तो ऐसे पढ़ लो इसको कि द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टेबल ड्रॉन, बच्चे ने एक तीव्र सम्मोहन या एक तीव्र आकर्षण महसूस किया। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वो सीधा टोकरी के पास गया, वेयर द फ्लावर ले हीप्ड, जहाँ पर फूलों का ढेर था, एंड हाफ मर्मर्ड, और वो आधे मन से बुदबुदाया। हाफ मर्मर्ड मतलब होता है आधे मन से बुदबुदाना, यानी धीरे से बुदबुदाया। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, वुड रिफ्यूज, मना कर देंगे, टू बाई हिम, उसे खरीदने के लिए, दोज फ्लावर्स, उन फूलों को, उन फूलों को खरीदने के लिए उसके माता पिता मना कर देंगे। इस बात को वो अच्छी तरह से जानता था। अब सीधे सीधे पढ़ लो कि बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उन फूलों को उसे खरीदने से मना कर देंगे, बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वो कहेंगे, दैट दे वर चीप, कि वो चीप हैं। चीप मतलब होता है सस्ता, लेकिन यहाँ पे चीप से मतलब है घटिया से, कि वो घटिया हैं। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, दैट दे वर चीप, कि वो घटिया हैं। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी उत्तर का इंतजार किए, यानी किसी उत्तर का इंतजार किए बिना, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। तो अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, एक व्यक्ति स्टूड खड़ा था, होल्डिंग अ पोल, एक डंडे को पकड़कर, विथ येलो, जिस पर पीले, लाल, हरे और बैगनी रंग के गुब्बारे, फ्लाइंग फ्रॉम इट, उड़ रहे थे। अब इसको ऐसे पढ़ना है कि बंधे थे और उड़ रहे थे, ठीक है। अब इसको सीधे सीधे ऐसे पढ़ सकते हो कि एक व्यक्ति एक डंडे को पकड़कर खड़ा था, जिस पर पीले, लाल, ग्रीन मतलब हरे, पर्पल मतलब बैगनी, तो येलो, पीले, रेड, लाल, ग्रीन, हरे और बैगनी रंग के गुब्बारे बंधे हुए उड़ रहे थे। फ्रॉम इट का मतलब है उसमें बंधे थे, और फ्लाइंग का मतलब है उड़ रहे थे। क्लियर है यहाँ तक? तो एक व्यक्ति एक डंडे को पकड़कर खड़ा था, जिस पर पीले, लाल, हरे और बैगनी रंग के गुब्बारे बंधे थे और उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे, द चाइल्ड, बच्चा, वॉज सिंपली कैरीड अवे, तीव्र आकर्षित हो गया, बाय द रेनबो ग्लोरी, उस इंद्रधनुषी वैभव की ओर, ऑफ देयर, उनके, यानी गुब्बारों के, सिल्किन, रेशमी कलर, रंगों के, तो गुब्बारों के रेशमी रंगों के इंद्रधनुषीय वैभव की ओर बच्चा तेजी से आकर्षित हो गया। एंड ही वॉज फील्ड, और वो भर गया, विथ एन ओवरवेमिंग डिजायर, एक तीव्र इच्छा से, टू पोसेस देम ऑल, उन सभी को पाने की, तो उन सभी को पाने की एक तीव्र इच्छा से, ही वॉज फील्ड, वो भर गया। क्लियर है? ये वाला थोड़ा सा कम समझ में आता है, इसलिए फिर से समझ लो। अब इसमें कुछ भी भटकना मत, सीधे सीधे मैं पढ़ा रहा हूँ कि एक व्यक्ति एक डंडे को पकड़कर खड़ा था, जिस पर पीले, लाल, ग्रीन यानी हरे और बैगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। सीधे सीधे बोल दो, अगर दिक्कत हो रही है कि बंधे थे और उड़ रहे थे तो, ठीक है, सीधे सीधे बोल सकते हैं हम कि एक व्यक्ति एक डंडे को पकड़ कर खड़ा था, जिस पर पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के
गुब्बारे उड़ रहे थे। क्लियर है ना। अब इसको बढ़ाना चाहो तो फ्रॉम इट का मतलब है यहाँ पे कि उस डंडे से बंधे थे, फ्लाइंग मतलब उड़ रहे थे। ठीक है, जैसे होता है आप देख सकते हो मेले वगैरह में कि कैसे लोग डंडे में गुब्बारों को बांध कर बेचते हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, बच्चा आसानी से आकर्षित हो गया। द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, गुब्बारों के रेशमी रंगों के इंद्रधनुषी वैभव की ओर बच्चा आसानी से आकर्षित हो गया। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और वो एक तीव्र इच्छा से भर गया। टू पोसेस देम ऑल, उन सब को पाने की। तो उन सब को पाने या उन सब को खरीद लेने की तीव्र इच्छा से वो भर गया। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि हिज पेरेंट्स, कि उसके माता पिता वुड नेवर बाई हिम, उसे कभी नहीं खरीदेंगे द बलून्स, गुब्बारों को। लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उन गुब्बारों को उसे कभी नहीं खरीदेंगे, बिकॉज क्योंकि दे वुड से, वो कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड, कि वो बड़ा हो गया है, टू प्ले, खेलने के लिए, विथ सच टॉयज, ऐसे खिलौनों से, ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए अब वो बड़ा हो गया है। अर्थात ऐसे खिलौनों से खेलने की उसकी उम्र नहीं रही, उसे दूसरे खिलौनों से खेलना चाहिए। चलो भाई आगे। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। हम भी आगे बढ़ लेते हैं। आ स्नेक चैम्बर, एक सपेरा, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, फ्लूट मतलब बीन, प्लेइंग बजा रहा था। तो एक सपेरा बीन बजा रहा था टू अ स्नेक, एक सांप के सामने। तो एक सपेरा एक सांप के आगे बीन बजा रहा था, विच क्वाइल्ड, जो कि क्वाइल्ड कुंडली मार कर बैठा था, इटसेल्फ इन अ बास्केट, एक टोकरी में, जो कि एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। इट्स हेड, इसका सर, रेज्ड, ऊपर उठा हुआ था, इन अ ग्रेसफुल बेंड, एक मनोहर झुकाव में, लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, किसी स्वान, किसी हंस की नेक, गर्दन की तरह, लाइक मतलब तरह, ठीक है, या जैसे। तो इसका सर किसी हंस की गर्दन की तरह एक मनोहर झुकाव में, बेंड कहाँ गया भाई, बेंड, झुका हुआ था। ठीक है, ग्रेसफुल बेंड मतलब होता है मुड़ना या झुकना, ग्रेसफुल मतलब मनोहर। ठीक है, तो मनोहर झुकाव में इसका सर झुका हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका सर मनोहर झुकाव में उठा हुआ था। तो इसको कह देंगे कि ऐसे एक सपेरा एक सांप के आगे बीन बजा रहा था, जो कि एक कुंडली में कोल्ड इटसेल्फ, कुंडली मार, एक बास्केट में, एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। बास्केट मतलब टोकरी, क्वाइल्ड मतलब होता है कुंडली मारना। इट्स हेड, उसका सर, रेज्ड, ऊपर उठा हुआ था, इन अ ग्रेसफुल बेंड, एक मनोहर झुकाव में, लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, एक हंस की गर्दन की तरह। वाइल द म्यूजिक, जबकि संगीत, स्टोल, प्रवेश कर रहा था, इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, इनविजिबल मतलब अदृश्य, ईयर मतलब कान, जबकि संगीत इसके अदृश्य कानों में प्रवेश कर रहा था, लाइक द जेंटल रिपलिंग, एक लहर की भांति, ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, एक अदृश्य झरने की लहर की भांति। तो ऐसे कह दो कि जबकि संगीत इसके अदृश्य कानों में अदृश्य झरने की लहर की भांति प्रवेश कर रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चैम्बर, थोड़ा सा डाउट आ सकता है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक सपेरा एक सांप के आगे बीन बजा रहा था, जो एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था, और इसका सर किसी हंस की गर्दन की ही भांति एक मनोहर झुकाव में ऊपर उठा हुआ था, जबकि संगीत इसके अदृश्य कानों में अदृश्य झरने की लहर की भांति प्रवेश कर रहा था। क्लियर हो गया। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चैम्बर, द चाइल्ड, बच्चा, वेंट टुवर्ड, गया, द स्नेक चैम्बर, सपेरे के पास, बच्चा सपेरे के पास गया। बट लेकिन नोइंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के बारे में सोचकर, या फिर अपने माता पिता के बारे में जानकर, हैड फॉरबिडन, यहाँ पे देखो इसको ऐसे पढ़ना है, हैड फॉरबिडन, फॉरबिडन है तो इसको ऐसे पढ़ना है कि नोइंग, यह जानकर कि हिज पेरेंट्स, की उसके माता पिता ने, हैड फॉरबिडन, मना किया है, हिम, उसे, बट लेकिन यह जानकर कि उसके माता पिता ने उसे मना किया है, टू हियर, सुनने से, सच कॉर्स ऑफ म्यूजिक, इस प्रकार का संगीत, एज द स्नेक चैम्बर प्लेड,
जैसा कि स्नेक चैम्बर, जैसा कि सपेरा प्लेट बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर, वो आगे बढ़ गया। अब आगे कहते हैं कि देयर वॉज अ राउंड अबाउट, वहाँ पर एक झूला था इन फुल स्विंग, जो जोरों से झूल रहा था। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि एक झूला जोरों पर था, अर्थात बहुत जोरों से चल रहा था। मेन पुरुष, वुमेन महिलाएं, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, कैरीड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन, गोल गोल घूम रहे थे। कैरीड अवे, ले जाए जा रहे थे। झूले में बैठकर आप ले ही जाए जाते हो ना, यानी झूला आपको गोल गोल घुमाता है, तो झूल रहे थे इन अ व्हर्लिंग मोशन, गोल गोल। व्हर्लिंग मोशन मतलब होता है गोल गोल, तो गोल गोल घूम रहे थे। कैरीड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन, इस पूरे का मतलब होगा सीधा सीधा गोल गोल घूम रहे थे। श्रिक्ड एंड कैरीड विद डिजी लाफ्टर, देखो डिजी लाफ्टर का मतलब होता है ठहाकेदार हंसी, एंड श्रिक्ड एंड क्राइड का मतलब होता है चीखना चिल्लाना। तो ठहाकेदार हंसी के साथ, विथ मतलब होता है साथ, तो ठहाकेदार हंसी के साथ वो चीख चिल्ला रहे थे। झूला जब बहुत ज़ोरों पर चलता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोगों को आनंद आने लगता है, तो वो चीखते चिल्लाते हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चे ने उनको, बच्चे ने वॉच देखा, देम उनको, इंटेंटली बच्चे ने उनको उत्सुकता पूर्वक देखा। इंटेंटली मतलब होता है उत्सुकता पूर्वक, तो बच्चे ने उनको उत्सुकता पूर्वक देखा। एंड देन, और तब, ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और तब उसने एक दृढ़ प्रार्थना की। बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब होता है दृढ़ प्रार्थना, अर्थात दृढ़ का मतलब कि वो अब झूलना ही है उसको, यानी इसको टाल नहीं सकता वो। अब तक वो मिठाई को टाल के आगे बढ़ गया, सपेरे को टाल दिया, फूलों को टाल दिया, गुब्बारे को टाल दिया, लेकिन झूला वो टाल नहीं सका, अर्थात उसने एक दृढ़ प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मुझे झूले पर बैठना है, प्लीज कृपया, फादर मदर, पिताजी माताजी। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, ही टर्न वो मुड़ा, टू लुक देखने के लिए, एट हिज पेरेंट अपने माता पिता को, तो अपने माता पिता को देखने के लिए वो मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। अहेड ऑफ हिम मतलब उसके सामने, सबसे पहले उसने अपने सामने देखा होगा, तो कह रहे हैं कि अहेड ऑफ हिम, उसके सामने, दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे। ही टर्न्ड, फिर वो मुड़ा, टू लुक देखने के लिए, ऑन एदर साइड, दूसरी तरफ, अर्थात पहले उसने सामने देखा, फिर उसने दूसरी तरफ देखा, तब वह दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि तब वह दोनों तरफ देखने के लिए पलटा, यानी पहले तो वो सामने देख चुका था, अब वो पीछे की तरफ देखने के लिए पलटा, ऐसे भी कह सकते हो। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि तब वह दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि तब वह दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका नो शाइन, कोई चिन्ह नहीं था, उनका कोई निशान नहीं था, अर्थात वो वहाँ पर थे ही नहीं। अ फुल डीप क्राई रोज विथ हीज ड्राई थ्रॉट, हीज उसके ड्राई थ्रॉट सूखे गले से, अ फुल एक भरपूर, डीप गहरी, क्राई चीख रोज निकली, उसके सूखे गले से एक भरपूर गहरी चीख निकली। एंड विथ अ सडन जर्क, और अचानक एक झटके से, ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर को, और अपने शरीर को अचानक एक झटका देकर, ही रैन वह दौड़ा, फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ से, ठीक है, फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ से। तो उसके सूखे गले से एक भरपूर, गहरी और तीव्र रुदन या चीख निकली, ठीक है। एंड विद अ सडन जर्क, और एक अचानक झटका देकर, ऑफ हिज बॉडी, और अपने शरीर को एक अचानक झटका देकर, वहाँ से दौड़ा, फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पर वो खड़ा था, ठीक है। तो अपने शरीर को एक झटका देकर जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ से वो दौड़ा। क्राइंग इन रियल फियर, वास्तविक भय से, क्राइंग रोते हुए, या फिर सचमुच डर कर रोते हुए। मदर फादर, माँ पिताजी,
टीयर्स आंसू रोल डाउन नीचे गिरने लगे फ्रॉम हिज आइज उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हॉट एंड फियर्स मतलब होता है भरपूर, हॉट मतलब गर्म और भरपूर यानी बहुत जोरों से रो रहा था। ही फ्लश्ड फेस was convulsed with fear. His flushed face, उसका भीगा चेहरा यानी रोने की वजह से उसका चेहरा भीग गया था, तो उसका भीगा हुआ चेहरा was convulsed with fear, भय से convulsed हो गया, कांपने लगा। ठीक है, तो उसका भीगा चेहरा डर से कांपने लगा। पैनिक स्ट्राइकन, वो बुरी तरह डर गया। He ran to one side first. He ran, वो दौड़ा, one side first, पहले वो एक तरफ दौड़ा। वन साइड एक तरफ, फर्स्ट पहले, ही रैन वो दौड़ा, तो पहले तो वो एक तरफ दौड़ा, देन तब टू द अदर फिर वो दूसरी तरफ दौड़ा। हीदर एंड दियर, तब वहाँ इधर उधर दौड़ा। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में दौड़ा। नोइंग नॉट वेयर टू गो कहाँ पर जाना है, नोइंग नॉट उसे पता नहीं था। मदर फादर माँ पिताजी, ही वेल्ड वो रो पड़ा। हिज येल्लो टर्बन, उसकी पीली पगड़ी, केम अनटाइड खुल गई थी। एंड हिज क्लॉथ्स, और उसके कपड़े, बिकेम मडी गंदे हो गए थे या धूल से सन गए थे। यहाँ पर बच्चों को कई बार नहीं समझ में आता, इसलिए फिर से समझो कि उसके सूखे गले से एक भरपूर गहरी चीख निकली और अपना हिज बॉडी, और अपने शरीर को अचानक एक झटका देकर जहाँ पर वह खड़ा था वहाँ से हिरन वो दौड़ा। क्राइंग इन रियल फियर, वास्तविक भय से डर कर रोते हुए, या फिर ऐसे भी पढ़ा जाता है कि सचमुच डर कर रोते हुए। मदर फादर माँ पिताजी, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, गर्म और भरपूर। हिज फ्लश्ड फेस, उसका भीगा चेहरा भय से कांप रहा था। पैनिक स्ट्राइकन, वो डर गया था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, सबसे पहले वो एक तरफ दौड़ा और फिर वो दूसरी तरफ दौड़ा। इधर उधर दौड़ा, सभी दिशाओं में दौड़ा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे पता नहीं था कि कहाँ पर जाना है। मदर फादर माँ पिताजी, ही वेल्ड वो रो पड़ा। उसकी पीली पगड़ी खुल गई थी और उसके कपड़े मिट्टी से गंदे हो गए थे या धूल से भर गए थे। हैविंग रन टू एंड फो मतलब होता है इधर उधर। हैविंग रन दौड़ने की वजह से, इन रेज ऑफ रनिंग दौड़ने की वजह से, फॉर अ वाइल कुछ देर तक इधर उधर दौड़ने की वजह से। ही स्टूड डिफीटेड, वो थक कर रुक गया। ही क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्ट, हिज क्राइज उसका रोना, सप्रेस्ड दब गया, इनटू सोप्स रुदन, उसका यहाँ पे सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि उसका रोना सप्रेस्ड दबकर सोप्स में बदल गया, सुबकने में बदल गया। तो उसका रोना दबकर सुबकने में बदल गया। एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर या कुछ दूरी पर, ऑन ग्रीन ग्रास हरी घास पर। ठीक है, तो कुछ दूरी पर हरी घास पर, ही कुड सी वो देख सकता था। थ्रो हिज फिल्मी आइज, थ्रो हिज फिल्मी यानी उसकी आंसुओं से भरी आंखों से। तो अपनी आंसुओं से भरी आंखों से हरी घास पर, कुछ दूर हरी घास पर, ही कुड सी वो देख सकता था। पहले इतना समझो कि अपनी आंसुओं से भरी आंखों से कुछ दूर पर हरी घास पर वो देख सकता था मेन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं को टॉकिंग बात करते हुए। अब इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि कुछ दूरी पर हरी घास पर अपनी आंसुओं से भरी आंखों से वो देख सकता था पुरुषों और महिलाओं को बात करते हुए। या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि कुछ दूर पर हरी घास पर अपनी आंसुओं से भरी या अपनी धुंधली आंखों से पुरुषों और महिलाओं को बात करते हुए वहाँ देख सकता था। क्लियर है? इसे कई तरह से पढ़ाया जाता है ताकि यहाँ पे समझ में आ जाए और डाउट ना हो। ही ट्राइड टू लुक, उसने देखने का प्रयास किया। इंटेंटली, उत्सुकतापूर्वक, उसने उत्सुकतापूर्वक देखने का प्रयास किया। अमॉन्ग द पैचेस, उन धब्बों में, ऑफ ब्राइट चमकीले येलो पीले क्लॉथ्स कपड़ों के। तो चमकीले पीले कपड़ों के धब्बों में उसने उत्सुकतापूर्वक देखने का प्रयास किया।
बट देयर वॉज नो साइन, लेकिन वहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था ऑफ हिज फादर एंड मदर, उसके माता पिता का, अमॉन्ग दीज पीपल, इन लोगों में। लेकिन इन लोगों में उसके माता पिता का कोई चिन्ह नहीं था। इसको ध्यान से समझना, ये सेंटेंस है उन लोगों के लिए जिनमें वो अपने माता पिता को ढूंढ रहा है। तो हु, जो, सीम्ड, प्रतीत हो रहे थे, टू लाफ एंड टॉक, हंसते और बात करते हुए, जो हंसते और बात करते हुए प्रतीत हो रहे थे, जस्ट फॉर द सेक, वास्ते, इसका मतलब होता है वास्ते, ऑफ लाफिंग, हंसने, एंड टॉकिंग, और बात करने के। तो हंसने और बात करने के वास्ते ही जो हंसते और बात करते प्रतीत हो रहे थे। क्लियर हो गया कि जो हंसने और बात करने के, जस्ट फॉर द सेक, वास्ते ही हंस और बात करते प्रतीत हो रहे थे, हंसते और बात करते प्रतीत हो रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, वो फिर से तेजी से दौड़ा। दिस टाइम इस बार टू अ श्रेन, वो मंदिर की ओर गया। टू विच पीपल सीम्ड, जहाँ पर लोग प्रतीत हो रहे थे, टू बी क्राउडिंग, भीड़ लगाते हुए, जहाँ पर लोग भीड़ लगाते हुए प्रतीत हो रहे थे। एवरी लिटिल इंच, प्रत्येक इंच, अर्थात एक एक इंच ऑफ स्पेस का स्थान, यानी एक एक इंच का स्थान, वाज कंगेस्ट विथ मेन, लोगों से ठूसा पड़ा था। ठीक है। बट ही रैन थ्रू पीपल लेग्स, बट ही रैन, लेकिन वो दौड़ता रहा, थ्रू पीपल्स लेग्स, लोगों की टांगों के बीच से होकर। पीपल्स लेग्स का मतलब होता है लोगों की टांगों के बीच से होकर। रैन, दौड़ता रहा, लेकिन वह लोगों की टांगों के बीच से होकर दौड़ता रहा। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग, हिज लिटिल सोब, उसकी हल्की सी या थोड़ी सी शुभ की लिंगरिंग, अभी भी बाकी थी। मदर, फादर, माँ, पिताजी। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार के पास। हाउएवर द क्राउड, यहाँ भीड़, बिकेम वेरी थिक, और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मेन जोसल्ट, लोग धक्का दे रहे थे, ईच अदर, एक दूसरे को, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन, भारी भरकम लोग। विथ फ्लैशिंग, जिनकी चमकदार, मर्डरियस आइज, मर्डरियस यानी चमकदार, हत्यारों जैसी आंखें थी, जिनकी चमकदार हत्यारों जैसी आंखें थी। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और मजबूत कंधे थे। द पुअर चाइल्ड, इस छोटे बच्चे ने या इस गरीब बच्चे ने, सॉरी गरीब नहीं होगा, बेचारा होगा, इस बेचारे बच्चे ने स्ट्रगल्ड, कोशिश की, टू थ्रस्ट अवे, रास्ता बनाने की, बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच से। तो बेचारे बच्चे ने उनके पैरों के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश की, बट लेकिन नॉक टू एंड फो, टू एंड फो का मतलब होता है इधर उधर, नॉक्ड, फेंक दिया गया या धकेल दिया गया, लेकिन उसे इधर उधर धकेल दिया गया। बाय देयर, उनके ब्रुटल, भयानक मूवमेंट, आवाजाही ने, लेकिन उनकी भयानक आवाजाही ने उसे इधर उधर ढकेल दिया। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उनकी भयानक आवाजाही ने उसे इधर उधर फेंक दिया। ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड, ही माइट, वह शायद ही, बीन ट्रैम्पल्ड, कुचला जाता, अंडर फुट, पैरों के नीचे, वो शायद ही पैरों के नीचे कुचला गया होता। हैड ही नॉट, अगर वह श्रिक्ड, चिल्लाया नहीं होता, एट द हाईएस्ट पिच, सबसे तीव्रतम आवाज में, ऑफ हिज वॉइस, अपनी आवाज की। तो अपनी आवाज की सबसे तीव्रतम पिच पर, सबसे तीव्रतम पिच, पिच का मतलब होता है तारता। ठीक है, तो अपनी आवाज की सबसे उच्चतम तारता पर अगर वो चीखा ना होता, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि अपनी आवाज की सबसे अधिक तीव्रता पर, ठीक है, सीधा सीधा बोल दो, अगर पिच मतलब तारता ही होती है इसकी हिंदी, अगर नहीं पता तो सीधा सीधा बोल दो कि अपनी आवाज की सबसे अधिक तीव्रता पर अगर वो नहीं चीखा होता तो वो पैरों के नीचे कुचला जाता। फादर, मदर, माँ, पिताजी। अ मैन, एक व्यक्ति ने, इन द सर्जिंग क्राउड, इस सर्जिंग क्राउड, इस उमड़ती भीड़ में से एक व्यक्ति ने, हर्ड हिज क्राई, उसकी आवाज़ को सुना, उसकी चीख को सुना।
एंड स्टॉपिंग और झुक कर विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी बड़ी मुश्किल से, और बड़ी मुश्किल से झुक कर लिफ्टेड हिम अप उसे ऊपर उठाया इन हिज आर्म अपनी बाहों में, और उसे बड़ी मुश्किल से झुक कर अपनी बाहों में ऊपर उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, चाइल्ड बच्चे, हाउ डिड यू गेट हेयर, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, उस व्यक्ति ने पूछा। एज ही स्ट्रीट क्लियर, जब वो बाहर आ गया ऑफ द मैस, भीड़ से। तो वह व्यक्ति जब बाहर आ गया, यानी जब भीड़ से बाहर आ गया, तो उस व्यक्ति ने पूछा, या फिर ऐसे कह सकते हो कि भीड़ से बाहर आकर उस व्यक्ति ने पूछा कि हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ पर कैसे आ गए और तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेट मोर बिटरली देन एवर नाउ, एवर नाउ यानी पहले से भी, एवर मतलब पहले से भी, नाउ अब, पहले से भी अब। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा और जोरों से रोने लगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, नाव तक, पूरा का पूरा सीधा हो जाएगा कि चाइल्ड वेप्ट, बच्चा रोने लगा, मोर बिटरली, बहुत बुरी तरह से, देन एवर नाउ, पहले से भी। तो बच्चा अब पहले से भी ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगा। एंड ओनली क्राइड, और रोता ही रहा, या फिर आप इसको सीधा सीधा बोल दो कि बच्चा अब पहले से भी ही ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगा। इस पूरे वाक्य का केवल इतना ही मतलब ही है, ओनली क्राइड, और वो रोता ही रहा। सीधा सीधा मतलब इसका इतना ही है कि बच्चा पहले से भी बुरी तरह से रोने लगा, यानी बच्चा अब पहले से भी ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन, उस व्यक्ति ने, ट्राई टू सूद हिम, उसको सूद करने की कोशिश की, उसको शांत करने की कोशिश की। बाय टेकिंग हिम, उसको ले जाकर, टू द राउंड अबाउट, झूले पर। तो उसको देखो, उसको झूले पर ले जाकर उस व्यक्ति ने उस बच्चे को शांत करने की कोशिश की। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर राइड करना चाहोगे, घुड़सवारी करना चाहोगे। क्या तुम घोड़े पर घुड़सवारी करना चाहोगे, या फिर क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहोगे। झूले में घोड़ा, हाथी, बहुत सारे जानवर लगे होते हैं, और उस झूले पर यानी लकड़ी के लगे होते हैं, वो सभी असली नहीं होते। तो लकड़ी के घोड़े, हाथी लगे होते हैं, और उन पर बैठकर आप गोल गोल घूम सकते हैं। तो वही कह रहा है कि क्या तुम घोड़े पर बैठना चाहोगे, क्या तुम घोड़े पर बैठना चाहोगे, या क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड, उसने प्यार से पूछा। एज ही अप्रोच, जब वो पहुंच गया, द रिंग, उस रिंग के पास। अब जो झूला होता है वो गोल गोल घूमता है, तो एक तरह से वो रिंग बना लेता है। तो इस रिंग से मतलब है झूले से। आप चाहो तो रिंग कह सकते हो, आप चाहो तो घेरा कह सकते हो, आप चाहो तो झूला कह सकते हो। चलो हम झूला ही बोल देते हैं। तो झूले के पास पहुंचकर उसने प्यार से पूछा। द चाइल्ड थ्रोट, उस बच्चे का गला, टोर, फट पड़ा, इंटू 1000 श्रिल, हजारों चीखों में। सोप्स यानी हजारों सुबकियों की तीव्र चीखों में। 1000 हजारों सुबकियों की तीव्र चीखों में उस बच्चे का गला फट पड़ा। एंड ही ओनली शाउटेड, और वो केवल चिल्ला कर बोला, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। अब ये वाली लाइन नहीं समझ में आई। तो द चाइल्ड, बच्चे का, थ्रोट, गला, टोर, फट पड़ा, इंटू 1000 हजारों, श्रिल, तीखी, सुबकियों में। एंड ही ओनली शाउटेड, और चिल्ला कर बोला, आई वॉन्ट माई मदर, मेरी माँ चाहिए मुझे। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। क्लियर हो गया। आगे द मैन हीडेड टुवर्ड द प्लेस, द मैन, वह व्यक्ति, हीडेड गया, टुवर्ड द प्लेस, उस स्थान पर, वेयर, जहाँ, स्नेक चैम्बर, जहाँ पर सपेरा स्टिल अभी भी प्लेट बजा रहा था, ऑन द फ्लूट, बीन। तो वह व्यक्ति सीधे उस स्थान पर गया जहाँ सपेरा अभी भी बीन बजा रहा था। टू द स्वाइंग कोबरा, झूलते सांप के सामने। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, इस सुंदर संगीत को सुनो। चाइल्ड, बच्चे, ही प्लीडेड, उसने अनुरोध किया। उसने अनुरोध किया कि बच्चे इस सुंदर संगीत को सुनो। बट द चाइल्ड, लेकिन बच्चे ने, सट हिज ईयर्स, अपने कानों को बंद कर लिया, विथ हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से। लेकिन बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लिया। एंड साउटेड हिज डबल पिच,
और अपनी दोगुनी शक्ति से स्ट्रेन, डबल पिच अगेन स्ट्रेन, यानी वो अपनी दोगुनी शक्ति से या फिर अपनी दोगुनी आवाज में साउटेड, चीखा। आई वांट माई मदर, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि डाउट ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी है, मैं दोबारा रिवीजन नहीं करना चाहता, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से समझते चलो, आसान है। आई वांट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए। आई वांट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। यहाँ तक हो गया। आगे अगर दिक्कत हो अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो, जहाँ से पढ़ा रहा हूँ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक रिवीजन कर लो और फिर आगे चलो। द मैन टुक हिम नियर द बलून, द मैन वह व्यक्ति, टुक हिम उसे ले गया, नियर द बलून गुब्बारों के पास, वह व्यक्ति उसे गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग यहाँ सोचकर, द ब्राइट कलर की चमकीले रंग, ऑफ द बलून्स गुब्बारों के चमकीले रंग, वुड डिस्ट्रैक्ट कर देंगे द चाइल्ड बच्चे को, अटेंशन बच्चे के ध्यान को भंग कर देंगे या बच्चे के ध्यान को बटा देंगे, एंड क्वाइटन हिम और उसे शांत कर देंगे। देखो कितनी कोशिशें कर रहा है। अभी तक ये गुब्बारे, सपेरे और इन्हीं सब चीज़ों के लिए परेशान था, लेकिन जैसे ही माँ और पिताजी खो गए उसके, देखो इसे किसी भी चीज़ में लगाव ही नहीं रहा। क्या क्या कोशिश कर रहा है कि हिम नियर द बलून, द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, वह व्यक्ति उसे गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर, यह सोचकर कि चमकीले रंग, ऑफ द बलून गुब्बारों के चमकीले रंग, वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन बच्चे के ध्यान को बटा देंगे, एंड क्वाइटन हिम और उसे शांत कर देंगे। वुड यू लाइक, क्या तुम लाइक पसंद करोगे, अ रेनबो कलर्ड इंद्रधनुषीय रंग का गुब्बारा, क्या तुम इंद्रधनुषी रंगों वाले गुब्बारे पसंद करोगे। इसका मतलब यहाँ पे है कि क्या तुम इंद्रधनुषी रंगों वाले गुब्बारे लेना चाहोगे। ही प्रीवियसली आस्क्ड, उसने आग्रह करते हुए पूछा। अब आगे, द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज, बच्चे ने अपनी नज़रें घुमा ली, फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, उड़ते गुब्बारों से। बच्चे ने उड़ते गुब्बारों से अपनी नज़रें फिरा ली या फिर अपनी नज़रें घुमा ली, एंड जस्ट सोप्ड और केवल सुबकता रहा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि केवल सुबका। आई वांट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए। आई वांट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। देखो कैसे रो रहा है। ये व्यक्ति है, उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा है। ये सपेरा है, ये बलून बेचने वाला व्यक्ति है, ये सभी चीज़ें हैं ना यहाँ पे। अब आगे, द मैन वह व्यक्ति, स्टिल अभी भी ट्राइंग प्रयास कर रहा था, टू मेक चाइल्ड हैप्पी उस बच्चे को हैप्पी करने की, खुश करने की। वह व्यक्ति अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम, वो उसे ले गया, टू द गेट प्रवेश द्वार पर, वो उसे प्रवेश द्वार पर ले गया, वेयर जहाँ, द फ्लावर सेलर फूलों का विक्रेता, देखो आगे क्या कह रहे हैं, सेट, थोड़ा सा ये नहीं आ रहा था, सेट बैठा था। तो वह व्यक्ति अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। मेक द चाइल्ड हैप्पी, उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम द गेट, वह व्यक्ति उसे गेट पर ले गया, प्रवेश द्वार पर ले गया, ठीक है। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर फूलों का विक्रेता बैठा था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल, क्या तुम सूंघ सकते हो, दोज नाइस फ्लावर्स, उन सुंदर फूलों को। यहाँ पे इसका मतलब होगा क्या तुम, कैन यू, क्या तुम उन सुंदर फूलों को सूंघ सकते हो। इसका मतलब सीधा सीधा है कि क्या तुम्हें इन सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है। चाइल्ड बच्चे, वुड यू लाइक अ गार्लैंड, क्या तुम एक माला लेना चाहोगे। वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे, अ गार्लैंड एक माला, यानी क्या तुम एक माला लेना चाहोगे, टू पुट राउंड योर, अगली तरफ आपको मिलेगा नेक, नेक मतलब होता है गला, ठीक है, यानी ई शी के, नेक, राउंड योर नेक, यानी क्या तुम, वुड यू लाइक अ गार्लैंड, क्या तुम एक माला लेना चाहोगे, टू पुट राउंड योर नेक, अपने गले में पहनने के लिए। ये देखो यहाँ पे नेक। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, बच्चे ने अपनी नाक घुमा ली, अवे, आप इसको ऐसे कहोगे कि बच्चे ने अपनी नाक घुमा ली, फ्रॉम द बास्केट, टोकरी से, एंड रिट्रेटेड ही सोप, और दोबारा सुबका,
रिट्रेटेड ही शुभ मतलब होता है दोबारा शुभ का। तो बच्चे ने टोकरी से अपनी नाक घुमा ली और दोबारा शुभ का आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग यह सोचकर, टू ह्यूमर यानी यह सोचकर कि ही इस बच्चे का डिसोलेटेड चार्ज दुखी आवेश, डिसोलेटेड मतलब होता है दुखी, चार्ज मतलब आवेश। तो यह सोचकर कि बच्चे का दुखी आवेश गिफ्ट ऑफ स्वीट मिठाइयों के उपहार से बदल जाएगा। यानी यह सोचकर, थिंकिंग टू ह्यूमर, यह सोचकर कि बच्चे का दुखी आवेश मिठाइयों के उपहार से बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मिठाइयों का उपहार पाकर बच्चा खुश हो जाएगा। यह सोचकर कि मिठाइयों का उपहार पाकर बच्चे का दुखी आवेश बदल जाएगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि यह सोचकर कि उस बच्चे का दुखी आवेश मिठाइयों के उपहार को पाकर आनंदित हो जाएगा। द मैन वह व्यक्ति टुक हिम उसे ले गया टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप मिठाइयों की दुकान के पास। ठीक है। व्हाट स्वीट्स कौन सी मिठाई वुड यू लाइक तुम खाना पसंद करोगे, तुम कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे चाइल्ड बच्चे। ही आस्क्ड उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस बच्चे ने अपना चेहरा घुमा लिया फ्रॉम द स्वीट शॉप मिठाइयों की दुकान से, एंड ओनली शॉप्ड और केवल शुभ का आई वांट माई मदर मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वांट माई फादर मुझे मेरे पिताजी चाहिए। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन जानते हो एक बात, ये चैप्टर और भी बड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चैप्टर को जब कक्षा 9 में जोड़ा गया तो केवल एक ही उद्देश्य था कि जो व्यक्ति इस चैप्टर को जोड़ रहे थे वो दिखाना चाहते थे कि माँ और पिता की जीवन में क्या अहमियत होती है। ठीक है। इसीलिए वो बच्चा मिठाइयों, फूलों, सपेरे, गुब्बारे और झूले के लिए परेशान था। लेकिन जैसे ही उसके माता पिता खो गए ये सभी चीज़ें उसके लिए नगण्य हो गई। यानी इन चीज़ों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। सब कुछ मिल रहा है लेकिन उसे केवल माता पिताजी चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो इस चैप्टर से आपने क्या सीखा कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है। ताकि मैं भी जान सकूं कि आपने इस चैप्टर को किस स्तर से समझा है, और दूसरे बच्चे जो इस चैप्टर से कुछ नहीं सीख सके वो आपके कमेंट को पढ़कर कुछ नया सीख सके। तो अगर आपने कमेंट किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कमेंट नहीं कर पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे किसी न किसी बच्चे ने एक बहुत प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया होगा जिससे आपको एक नई सीख मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ मैं फिर से मिलूँगा। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह से हमारे वीडियोस का आनंद ले सकें और हमारे साथ तैयारी कर सकें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।